में देखा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे लेवल के हम लोगों ने करा, जो हर एग्जाम में हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत जबरदस्त है। तो आई होप कि आप सभी लोग वीडियो को फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। ये जो इमर्जिंग स्टडी हमारा चैनल है, इसको आप लोग फॉलो करते होंगे और आप सभी लोग बहुत बेनिफिटेड होते होंगे। जैसा कि बच्चों का रिस्पांस आता है कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है आप लोग का कमेंट देख के कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, प्रश्न के आंसर भी देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं मैं ऐसे ही आप लोग के साथ लगा रहूंगा ताकि आप लोग को बेनिफिट होता है। चलिए, आज का जो टॉपिक बहुत अच्छे से है, आज हम लोग सीखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, थंबनेल में ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक बच्चे मान लेते हैं और चूंकि कैपेसिटर का अंतिम टॉपिक होने के कारण बच्चे इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं दिस इज वेरी कठिन टॉपिक और इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इससे प्रश्न नहीं बन पाएगा और वो एग्जाम में छोड़ना ज्यादा अच्छा फील करते हैं। ना 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 जी ना, एकदम आपको छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को, अगर कैपेसिटर के सभी लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, देखा है, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको इस लेक्चर में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी भी लेवल पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के हर लेवल के प्रश्न आप कर पाएंगे। छोटे एग्जाम के लेवल से लेकर बड़े एग्जाम के लेवल के प्रश्न को आप कर पाएंगे और फील भी कर पाएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है, आप सभी लोग जानते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे हम कहते हैं कि अगर कैपेसिटर हमारे पास, देखिए सभी लोग अच्छे से देखिएगा, मजा आने वाला है आज की क्लास। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मींस, इसको हिंदी में जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे हिंदी वाले हैं वो भी सीखेंगे। मींस किसी भी संधारित्र को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या प्रोसेस होता है, कौन सा इक्वेशन आता है, उसके प्रश्न कैसे बनते हैं, उसके ग्राफिकल अप्रोच क्या है, सारी चीजों पे ग्राफ को भी देख के हम लोग प्रश्न देना आंसर सीखेंगे। आज अच्छे ग्राफ को भी आपको सिखाने वाले हैं जो आप सीख के बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, देखिए चार्जिंग को कुछ किताबों में क्या कहा है, इसको ग्रोथ ऑफ चार्ज भी बोला है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ग्रोथ ऑफ चार्ज मींस चार्ज की बढ़ोतरी जो होगी उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे ये कैपेसिटर हमारे पास है, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज ले लें इसके इनर कोर पे और इस पे माइनस क्यू ले लें, तो ये जो चार्जिंग होगा मींस इसमें जो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चार्जिंग का मतलब इस कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। चार्ज की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। ये दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्रोथ ऑफ चार्ज मींस चार्ज की अभिवृद्धि, इस पे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना है। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मींस चार्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीके ऑफ चार्ज मींस चार्ज का घटना। तो चार्ज का घटना, जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो चार्ज का घटना मींस जो चार्ज हमारे पास ये घटेगा, दिस क्यू जो घटेगा, ये प्रोसेस जो लेके आएगा, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आप सभी लोग इसका लेमन तरीके से मोटी-मोटी चीजें समझ जा गए होंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। चार्जिंग में चार्ज को बढ़ाना है कैपेसिटर पे और डिस्चार्जिंग में चार्ज को घटाना है। इस चार्ज को बढ़ने या घटने में करंट के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग पूरी क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। आप बस वेट करिए, जबरदस्त मजा आने वाला है। चलिए, तो हम लोग पहले जो हेडिंग सीखेंगे वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सीखेंगे। तो सभी लोग अच्छे से लिख लेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से, ताकि जो अच्छे बच्चे होते हैं साथ साथ नोट्स बनाना है, वो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा फिक्स करा जाता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो हमारे पास ये कैपेसिटर मिल गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कैपेसिटर हमारे पास आ गया सी और इस पे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सभी लोग, तो पहले इससे हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। सभी लोग देखिए, सभी लोग अच्छे से, एक क्या लगाएंगे, हम लोग बैटरी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी हमारे पास ये आ गया। अब अगर बैटरी लगा दी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। हम सभी को सिखाते आए हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V माना जाए, इस वाले पोर्शन को V माने तो इसका पोर्शन क्या होगा, V होगा। देखिए अगर ये 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ अगर यहाँ V है, V कोई रजिस्टर या एलिमेंट नहीं है, ये भी V होगा और यहाँ भी क्या होगा, V। तो अब एक्चुअली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझना हम लोग को है कि कोई भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको हम लोग RC सर्किट के नाम से भी जानते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर के सर्किट के नाम से भी जानते हैं।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि केवल अकेले कैपेसिटर को अगर हम बैटरी से लगा दें तो करंट इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं बहुत अच्छे से, देखिएगा I बराबर कितना होता है V बाई R। अगर हम रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, मींस कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट में ना लगाएं, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। जब करंट इनफाइनाइट हो जाएगा तो पूरा तहस नहस डिवाइस हो जाएगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे समझिएगा। इस कारण से हम कोई भी कहीं भी सर्किट बना होगा उसमें कैपेसिटर के साथ रजिस्टर का होना बहुत जरूरी है। कुछ किताबें अगर जो कि कैपेसिटर के साथ रजिस्टर नहीं दिखाती हैं, वो क्या करने का कोशिश करती है, वो स्टेडी स्टेट दिखाने की कोशिश करती हैं। स्टेडी मतलब कि करंट फिक्स है, उसमें जो है कि स्टेडी स्टेट वाली बात कर रही है। बट अगर हम बता दें आपको कि अगर कोई अच्छी किताब होगी, अच्छी किताबें होंगी, तो कैपेसिटर को जरूर रजिस्टर के साथ लगाएंगे, जिससे आप देखिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, टेलीविजन होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं, सब में कैपेसिटर के साथ रजिस्टर का फंक्शनिंग होता है, और वो भी खासकर सीरीज में। इस बात को आप लोग सभी लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक देखिएगा अच्छे से, एक हम यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं और इस रजिस्टर की वैल्यू मान लेते हैं R। कितना है? R है। बहुत अच्छे से देखिएगा, मजा आने वाला है। तो ये रजिस्टर R है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए प्रोसेस क्या हो सकता है कि चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। तो जैसे ही इस प्लेट से P1 प्लेट से, मान लीजिए प्लेट 1 और 2, प्लेट 1 से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्लेट 2 पे जाएगा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस आएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या चार्ज आएगा? माइनस आएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 प्लस आ गया, देखिए, फिर इस पे 2 माइनस आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे 3 प्लस आ जाएगा, और इस पे आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। मींस ये प्रोसेस होगा, यही प्रोसेस क्या है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना है तो हम पकड़ के तो नहीं भेज सकते। ये नहीं कि किसी फरसा वरसा लेके इसको डाल लेके जो इसको इलेक्ट्रॉन को खोद के यहाँ से दूसरे प्लेट पे ले जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब क्या करता है, ये बैटरी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? बैटरी। क्योंकि बैटरी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करता है। मैं बार बार क्लास में सिखा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ बहुत ज्यादा अच्छे से कि बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी इज नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन, ओनली बस इट इज ट्रांसफर द एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? बैटरी क्या करता है, सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है मूव करने के लिए। तो बस क्या करेगा कि ये ये प्लेट से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा। क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद धक्का देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा नेगेटिव प्लेट से, फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप जी हां एकदम सही समझ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आना स्टार्ट किया। इस जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाया था, ये होता है छोटे ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, मींस अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना स्टार्ट किया, मींस इसके चार्ज आना स्टार्ट किया, एक तरफ प्लस टू, एक तरफ क्या आता जाएगा? माइनस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? जस्ट अपोजिट में। हम सभी लोग जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या फ्लो करता है? करंट। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहां करंट ऐसे आ गया, वेरी गुड। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम दो चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास दो केसेस हैं, एक जनरल आइडिया लेंगे, समझिएगा। इफ टी बराबर जीरो, इफ टी बराबर क्या ले लें हम? जीरो ले लें। टी बराबर क्या ले लें? जीरो। तो टी बराबर जीरो पे यहाँ पे अगर टी हमारे पास है ऐसे, ये की, तो टी बराबर जीरो करेंगे, मींस बैटरी जस्ट लगाए हैं और जैसे ही फंक्शन ऑन करने वाला है, तो टी बराबर जीरो पे इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। टी बराबर जीरो पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। भाई जैसे भी स्टार्ट किए हैं तो तुरंत तो ये चार्जिंग होगा नहीं, तो टी बराबर इनिशियल केस में चार्ज की वैल्यू इस कैपेसिटर क्या होगी? जीरो होगी। इस बात को समझिएगा। जब इनिशियल केस में चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, मींस ये चार्ज की वैल्यू जीरो कब होगी? जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हुआ होगा? जीरो। मींस इनिशियल केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। चलिए बहुत बढ़िया। मींस टी बराबर जीरो तो चार्ज भी जीरो, चार्ज जीरो होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो देखिएगा सभी लोग, यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब होगा जब यहां जीरो है और यहां भी क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तभी तो बाबा जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो होगा। और यहाँ पे बैटरी जैसे ही लगाए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V है, और यहाँ पोटेंशियल जीरो। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा, इसके क्रॉस जो करंट होगा वो कितना होगा? I बराबर रेजिस्टर के क्रॉस वो कितना होगा? V अपॉन R। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो हो जाएगा, V माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टर R। ये जो करंट आई होगा, मींस ये कैपेसिटर में अभी कोई करंट इससे चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं हुआ, इस टोटल बैटरी जो करंट दिया अपना इस रेजिस्टर में देगा। अभी शुरुआत में क्या है? पूरा का पूरा बैटरी किसके क्रॉस दिया है? रेजिस्टर के क्रॉस।
मींस ये जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। और इसी करंट को हम क्या कहेंगे, आई नॉट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आई नॉट बोल देंगे। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, जैसे जैसे टाइम पैसेज होगा, मींस बीतता जाएगा, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा, मींस ये क्या होगा, चार्जिंग होना स्टार्ट कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये टाइम बीत गया, टी बराबर टी हो गया, टी बराबर क्या हो गया, टी हो गया, मींस कुछ टाइम बीत गया। जब टाइम बीत गया तो अब इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू आ गया। कितना आ गया, क्यू। इस क्यू इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया यहां से, इसमें चार्ज कितना आ गया, क्यू बराबर क्यू आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, बस यही चीज समझना है। जैसे चार्ज इस पे क्यू आया होगा तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल तो जीरो होगा ही पोटेंशियल का, बट ये वाला टर्मिनल कितना हो जाएगा, इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिएगा इस पे यहाँ पे जीरो है, तो इसके क्रॉस जो V होगा, V बराबर Q बाई C, V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C। देखिएगा, अरे बाबा C बराबर Q बाई V होता है ना, तो V बराबर चार्ज कितना आ जाएगा, Q, कैपेसिटेंस इसका C माने है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C। तो इस पोर्शन का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इस पोर्शन का जो पोटेंशियल वो V बराबर Q बाई C हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V बराबर Q बाई C। तो इसके बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हो जाएगा डेल्टा V बराबर Q बाई C माइनस जीरो, मीन्स Q बाई C। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V बाई डेल्टा V बराबर Q बाई C, और इसी डिफरेंस के कारण इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। हम जानते हैं कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज होने वाला नहीं है। तो चार्ज देखिए, शुरुआत में T बराबर जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इसके क्रॉस, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया चार्ज होता गया कैपेसिटर, उस समय इसलिए अगर मान लेते हैं T बराबर T समय, मींस कुछ समय बीतने के पश्चात वो टाइम T हो गया, जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q, जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q। अगर चार्ज की वैल्यू Q हो गई तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डेल्टा V बराबर Q बाई C। अरे बाबा, जब जीरो तो है ही यहाँ, ये बदलने वाला नहीं है, इस पर डिफरेंस आया तो कितने का पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, V बराबर, तो चार्ज Q आया, कैपेसिटेंस C हुआ, तो V बराबर Q बाई C। मींस इसके बीच जो डिफरेंस होगा जिसके कारण चार्ज आया, उसकी वैल्यू डेल्टा V बराबर Q बाई C। बहुत बढ़िया। तो उस केस में टाइम T पर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इधर वाला पोर्शन तो V है, इधर वाला कितना हो गया, Q बाई C। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V एक क्रॉस R, ध्यान दीजिएगा, एक क्रॉस R, वो हो जाएगा V माइनस Q बाई C, V माइनस Q बाई C। आपको ये बात समझ में आया बहुत अच्छे से, V माइनस Q बाई C। देखिएगा, क्योंकि V ये वाला बैटरी का है और Q बाई C ड्यू टू द चार्जिंग यहाँ पे पोटेंशियल Q बाई C आया है। तो अब इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, V माइनस Q बाई C, अगर इसको V डैश मान तो V माइनस V डैश इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या लाएगा, करंट लाएगा। तो जो करंट की वैल्यू होगी टी टाइम पर इस रजिस्टर में वो कितनी होगी, देखिए सभी लोग अच्छे से, वो हो जाएगा V माइनस Q बाई C, मींस ये डेल्टा V हो जाएगा, ये I बराबर डेल्टा V अपॉन R, ये रजिस्टर R। मींस देखिए I की वैल्यू आफ्टर टाइम t रजिस्टर में कितना हो गया, V माइनस Q बाई C अपॉन R, और t बराबर जीरो पे करंट मैक्सिमम था। अब देखिए करंट घटना स्टार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया, ये क्या होना स्टार्ट हो गया, भाई T बराबर जीरो पे कोई करंट इसमें चार्ज हुआ ही नहीं, तो रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। बट जैसे जैसे टाइम पासेस होता गया, मींस बीतता गया, वैसे वैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता गया, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या होता गया, कम होता गया। कॉमन सेंस की बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम, मींस इसके क्रॉस जब करंट कम होगा तभी तो ये चार्जिंग होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा एनर्जी कुछ यहाँ पे ड्रॉप करेगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप करेगा। इट मींस, तो हम एक चीज इससे हमको आइडिया लगा, क्या आइडिया लगा, देखिएगा सभी लोग, एक जनरल आइडिया ये लगा कि चार्जिंग के केस में इसमें चार्ज बढ़ रहा है, इसमें चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तो उसी समय इसके क्रॉस जो सर्किट के क्रॉस करंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, अगर इस बात को आप समझते हैं तो चार्जिंग आपको कहीं से भी फंसाने वाला नहीं है। यही बातें समझ नहीं पाते बच्चे। देखिए चार्ज बढ़ रहा है टाइम बीतने के बाद, चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये और इसके ऐड के बराबर होगा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसके क्रॉस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि दोनों का सम ही इसके बराबर होगा सीरीज में, याद है सभी को अच्छे से। तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे घटता जाएगा तो इस सर्किट के क्रॉस करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। जी हाँ, एकदम आप समझ रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये चार्जिंग के केस में क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज तो बढ़ेगा, बट सर्किट के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा इन चीजों को समझने के लिए। चलिए देखते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर हम मान लेते हैं कि सर्किट में जो करंट होगा, करंट करंट एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर इन द सर्किट, इन द आरसी सर्किट, कौन सर्किट है, आरसी, दिस इज आर, दिस इज सी, आरसी सर्किट भी बोलते हैं। एग्जाम में आरसी सर्किट से भी प्रॉब्लम आए प्लीज आप यही समझिए। चलिए तो आई बराबर कितना हो जाएगा सभी लोग, टी टाइम पर कितना होगा, V माइनस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ टी टाइम करंट कितना है, V माइनस Q बाई सी अपॉन कितना हो जाएगा, R। ये सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो I बराबर V माइनस Q बाई सी अपॉन R, ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, दिस इज द फिजिक्स, आप थोड़ा मैथमेटिक्स ध्यान देते हैं। देखिए सभी लोग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, VC माइनस Q अपॉन कितना बन जाएगा, RC। चलिए अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए सभी लोग अच्छे से, I बराबर VC माइनस Q अपॉन RC। अब हमको क्या करना है, चार्ज के रिस्पेक्ट में देखना है रिलेशन क्या आता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि I बराबर जो होता है वो dq बाई dt होता है। I बराबर क्या रिलेशन होता है, dq बाई dt, हम जानते हैं I बराबर dq बाई dt। देखिएगा यहाँ टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है इस टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस डिनोमिनेटर वाला भी बढ़ रहा है और न्यूमरेटर वाला भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या साइन होगा, प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे चार्ज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे I बराबर प्लस dq बाई dt, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, जब डिस्चार्जिंग में जाएंगे हम माइनस हो जाएगा, और चार्जिंग में क्या है प्लस, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ चार्ज बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस dq बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vcb माइनस cv माइनस q अपॉन, अब vc लिखे चाहे cv कोई दिक्कत नहीं है, rc। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए तो अब dq को, dq के रिस्पेक्ट में है तो जो dq वाली चीज को एक तरफ रखिए, तो dq अपॉन cv माइनस q यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सभी लोग बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन rc। अब हमको चार्ज का रिलेशन निकालना है। देखिए फिजिक्स केवल यही था, समझिएगा बात, और बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हर फिजिक्स के बच्चे को एक डेफिनेट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से देखिए। तो यहाँ से dq निकालना है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते समय इधर वाला साइड t के रिस्पेक्ट में है और इधर वाला साइड क्या है, चार्ज के रिस्पेक्ट में है। तो ये देखिए t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे उस समय चार्ज के रिस्पेक्ट में था, t बराबर 0 पे चार्ज कितना है, 0 है। t बराबर 0 पे चार्ज कितना है, 0 है। बहुत बढ़िया, t बराबर t हो गया, t बराबर t, तो चार्ज कितना हो गया, t बराबर t, तो चार्ज कितना हो गया, केमिस्ट्री में अलग अलग देखा हो बहुत अच्छे तरीके से। देखिए तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, q। बहुत बढ़िया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, log बेस e, log बेस e, इसी को हम ln भी लिख सकते हैं। बहुत बच्चे समझते होंगे ln का मतलब log बेस e, तो ln cv माइनस q है, इतना तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। और ये माइनस q नीचे माइनस 1 हो जाएगा, नीचे माइनस 1, इंटीग्रेशन 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, और नीचे अगर कुछ वेरिएबल्स इसके प्लस माइनस में है तो उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं देखिए तो बहुत सिंपल सी क्या हो जाएगा, -1 और ये कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके q तक, 0 से लेके q तक बराबर। इधर वाला साइड कितना आएगा, 1 बाई RC कॉमन हो जाएगा, मींस कांस्टेंट हो जाएगा, और इधर वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और कहां से कहां वेरी करेगा, 0 टू t। भाई इतना तो इंटीग्रेशन सभी को आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ln, ये रिप्लेस करेंगे cv माइनस q, एक बार q से करेंगे और एक बार 0 से करेंगे, तो माइनस ln कितना हो जाएगा, cv माइनस 0, cv माइनस 0, क्योंकि cv एक बार 0 रख देंगे q की जगह, cv माइनस, आइए माइनस को इधर ले जाते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ये यहाँ पे आएगा तो माइनस t अपॉन ये t माइनस 0 अपॉन t अपॉन RC। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए अच्छे से, अब ये क्या होगा, log a माइनस b, तो क्या बन जाएगा, ln
cv माइनस q अपॉन cv, ये log a माइनस b बराबर माइनस t अपॉन rc। चलिए अब log यहां से हटाएंगे तो बेस e है तो इधर पावर कितना जाएगा, t जाएगा, तो कितना हो जाएगा cv माइनस q अपॉन cv इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस q अपॉन cv, देखिए cv अपॉन cv q माइनस cv बराबर e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। चलिए बहुत बढ़िया, आपको q निकालना है तो q को इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, इधर ले जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो q अपॉन cv इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। चलिए आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं आगे, तो q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए q बराबर हो जाएगा cv, q बराबर cv और ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। देखिए सभी लोग, तो दिस इज q, ये क्या आ गया, q आ गया। अगर आप अच्छे से देखें तो cv जो है वो t टाइम t बराबर 0 पे करंट है, t बराबर 0 पे करंट है। देखिए cv सॉरी t बराबर 0 पे चार्ज है, क्योंकि t बराबर 0 पे देखिए तो इसके क्रॉस कैपेसिटेंस कितना है, c है। बात समझिएगा, अगर ऐसे देख लीजिए, अच्छा मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊं, इतनी बातें समझ में आ गई, यहां से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी दिखाते हैं, रिलेशन हमारे पास आ गया। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो cv है वो q नॉट मींस मैक्सिमम चार्ज है। क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। कैसे है, क्योंकि देखिए जब ये पूरी तरह चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, इसलिए कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, जब ये पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। भाई तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। जैसे ही इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा मींस इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी रेजिस्टर में, और ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। और जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जब पोटेंशियल v हो जाएगा और कैपेसिटेंस c, तो इस पर चार्ज की वैल्यू कितना, q नॉट बराबर c into v। अरे बाबा c बराबर q by v, तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, q नॉट बराबर cv। तो हमारा जो ये रिलेशन है वो बन जाएगा q बराबर, देखिएगा सब लोग अच्छे से, q बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए q बराबर आ जाएगा q नॉट इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन rc, जहां q नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा अगर t बराबर 0 करें, t बराबर क्या करें 0, समझिएगा अच्छे से, इसमें दो केसेस आएंगे। एक t बराबर 0 करेंगे मींस शुरुआत का केस है, शुरुआत के केस में t बराबर 0 करेंगे तो e टू द पावर माइनस 0, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अरे बाबा किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 मींस q बराबर 0, तो t बराबर 0 पे q बराबर 0, जैसा हम लोग यहां देखे हैं। तो t बराबर 0 पे q बराबर 0, बट t बराबर इनफाइनाइट कर दीजिए, मींस इनफाइनाइट का मींस चार्जिंग होते जाए और चार्ज बहुत समय बाद चार्ज कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो उस केस में t बराबर इनफाइनाइट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट का मतलब e टू द पावर इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मींस 1 बाय इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, 1 बाय इनफाइनाइट की वैल्यू 0, तो ये 1 बाय इनफाइनाइट मींस ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 मींस q क्या हो, उस समय क्या हो जाएगा, q q नॉट बन जाएगा, और q नॉट बराबर कितना हो जाएगा cv, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो ये आफ्टर बहुत ज्यादा टाइम इस चार्ज होते होते कैपेसिटर तक बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा, तो q नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी cv। मेरा कहने का मतलब ये बस इतना है कि आप ये जो cv है वो q नॉट के बराबर है। चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसमें एक टर्म आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टाइम कांस्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए ये आरसी जो होता है इसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो जो आरसी वैल्यू हमारे पास है इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, और इसको हम टाउ से दिखाते हैं। इसको हम टाइम क्यों कहते हैं, पहले इस बात को समझिए सभी लोग, टाइम क्यों बोलते हैं। हम सभी लोग जानते हैं डायमेंशन में बहुत अच्छे से आप सीखे होंगे, या एक क्लास में दूंगा डायमेंशन का ताकि आपको फील आ जाए और हर लेवल के प्रश्न को आप कर पाए। चलिए इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, टाइम के बराबर। तो हमारे पास देखिए e टू द पावर माइनस t अपॉन rc है, और हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, बीमाहीन होते हैं। ऐसा होता है डायमेंशनलेस होते हैं, जितने भी चार घातांकीय फलन होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, मींस उसका कोई बीमा नहीं होता है।
आप सभी लोग वाकिफ हैं इस बात से। तो अब देखिए, अगर इसका बीमा कुछ नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब ऊपर टाइम है और नीचे भी क्या हो जाए, टाइम हो जाए, नीचे भी क्या हो जाए, टाइम, तभी तो इसका कोई बीमा नहीं, इस डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन लेस होने के लिए अगर ये टाइम है तो पूरी क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, टाइम। इसीलिए कहते हैं कि आरसी इज द टाइम, आरसी इज द टाइम, और इसी टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और इस टाइम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। चलिए बहुत बढ़िया, अभी जबरदस्त मजा आने वाला है। तो अब q बराबर कितना हो जाएगा, q नॉट ब्रैकेट में e माइनस t अपॉन टाउ, t अपॉन टाउ, जहां टाउ क्या हमारा है, टाइम कांस्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट हम किससे कहते हैं, आरसी। आपके एग्जाम में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बिना हिचके टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन टाइम के बराबर, ये नहीं कि आर और सी का वैल्यू रख के निकालने लगे, ये अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है। आर और सी की वैल्यू रखेंगे नहीं, हम जानते हैं कि आरसी टाइम के बराबर है, उसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका एक ग्राफ देखते हैं हम लोग, क्या होता है। टाइम कांस्टेंट को डिफाइन भी करेंगे अभी कि कैसे डिफाइन करते हैं, जबरदस्त तरीके से। अगर ग्राफ देखें हम लोग तो यहां से t बराबर किससे देखते हैं, t बराबर 0 पे भी देखें हम लोग, t बराबर 0 पे क्या है, q बराबर 0, और t बराबर इनफाइनाइट पे, t बराबर इनफाइनाइट पे q नॉट हो गया, और q नॉट कितना हो गया, cv, और q नॉट क्या है, मैक्सिमम, q नॉट क्या है, मैक्सिमम। अगर ये दो पॉइंट हमको पता है तो हम ग्राफ को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल तरीके से देखिए, इस पे हम लोग क्या करें, चार्ज ले लें, और इस पे क्या ले लें, हम लोग टाइम ले लें। देखिए बहुत अच्छे से, t बराबर 0 पे चार्ज 0, t बराबर 0 पे चार्ज 0 मींस ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, और t बराबर इनफाइनाइट, देखिए t बराबर इनफाइनाइट हम चल रहा है, t बराबर इनफाइनाइट पे चार्ज मैक्सिमम, और चार्ज मैक्सिमम किसी कैपेसिटर का q नॉट मान ले, कितना मान ले, q नॉट, और q नॉट किसके बराबर है, cv के, q नॉट किसके बराबर है, cv के। तो अब देखिए इसका मतलब टाइम बढ़ता रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है टाइम, देखिए टाइम इनफाइनाइट, टाइम इनफाइनाइट, और चार्ज ये मैक्सिमम है, इससे ग्राफ जाके ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से, तो t बराबर 0 पे चार्ज 0, और t बराबर इनफाइनाइट पे चार्ज मैक्सिमम, और मैक्सिमम चार्ज जितना मान ले तो t बराबर इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा, और चार्ज इनफाइनाइट की तरफ इस मैक्सिमम चार्ज की तरफ बढ़ता जाएगा। ये जो ग्राफ है रियलिटी में वो q बराबर, देखिएगा सभी लोग, q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ को दिखाता है। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप लोगों ने इस ग्राफ को बना लिया, कितना सिंपल तरीके से आप लोगों ने इस ग्राफ को बना लिया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं, जो चीजें आपको आज से पहले बहुत कठिन लग रही थी वो आज बहुत आसान बन गई। देखिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ अगर टाइम ले लें, इस पे क्या ले लें, चार्ज ले लें, तो अगर चार्ज क्यू नॉट मैक्सिमम ले लें इस पॉइंट पे, और चार्ज टी बराबर 0 पे कितना है, चार्ज 0 है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, और टी बराबर इनफाइनाइट टाइम बढ़ाते जाइए एक्स एक्सिस पे, तो चार्ज मैक्सिमम हो गया, चार्ज मैक्सिमम मींस ये होगा, ये चार्ज मैक्सिमम, ये जाके इनफाइनाइट को मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बात को समझ रहे हैं, टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम समझ रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा क्यों लगेगा आपको। देखिए टाइम कांस्टेंट, अगर हम t बराबर टाउ ले लें, t बराबर क्या ले लें, टाउ, तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, q बराबर q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन t, देखिएगा t अपॉन t, अरे बाबा t बराबर टाउ ले लें, इस टाइम को टाइम कांस्टेंट बराबर t को t मान देगा, तो q बराबर कितना हो जाएगा, q नॉट ब्रैकेटेड क्वांटिटी 1 माइनस, ये माइनस 1 बाई e, क्योंकि e टू द पावर माइनस 1 नीचे जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि जो e की वैल्यू लाई करती है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है, इस 2 पॉइंट समथिंग होती है ऐसे। अगर हम इसको 1 बाई 2 पॉइंट समथिंग करें, ये जो वैल्यू निकल के आती है 1 बाई e की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.37 निकल के आती है। भाई ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप सभी को पता होना चाहिए, 0.37 निकल के आती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें, देखिए सभी लोग अच्छे से, तो q बराबर q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई 0.37 रखें, तो ये जो आएगा q बराबर q नॉट, ये सॉल्व करेंगे 1 माइनस, देखिए बाबू कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व करेंगे, आप लोग भी करने आना चाहिए, 0.63 आएगा, 0. अरे 100 में से 37 घटाइए तो 0.63, सिंपल तरीके से 1 माइनस 1 तो 100 में से 100 मल्टीप्लाई, अरे यार इतना तो आना चाहिए। तो अब q नॉट कितना, q बराबर कितना हो गया, q नॉट ऑफ 63%, q नॉट ऑफ 63%,
इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट जो है उस टाइम के बराबर होगा। अगर हम ये t बराबर टाउ ले लें, देखिएगा सभी लोग, t बराबर टाउ ले लें, t बराबर इस टाइम एक्सिस पे t बराबर क्या ले लें, टाउ ले लें, तो वो उस पे जो चार्ज होगा वो q नॉट का 63% होगा। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा, देखिएगा ये चार्ज, ये जो होगा चार्ज वो q नॉट का 63%, कितना होगा 63%। मींस टाइम कांस्टेंट वो टाइम के बराबर होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम के बराबर होता है, देखिएगा बहुत अच्छे से, टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर होता है जिस पर जाके चार्ज अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाए। अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट चार्ज हो जाए, 63% चार्ज हो जाए। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस पर चार्ज कैपेसिटर जो है वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो जाए, तो उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइम कांस्टेंट कैसे कहते हैं, तो आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जी हाँ, कि टाइम कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के बराबर होता है जिस पर कोई भी कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट चार्ज हो जाए, 63% चार्ज हो जाए। कितना चार्ज हो जाए, 63% चार्ज हो जाए। सबको समझ में आया अच्छे से, 63% चार्ज हो जाए तो उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। जी हाँ, एकदम आप सही समझ रहे हैं। जो चीजें आपको आज के पहले कठिन लग रही थी वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दिस इज, हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में, चार्ज के बारे में रिलेशन देखें कि चार्ज का रिलेशन क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टी बाई टाउ। अगर हम देखना चाहें कि वास्तव में जब जिस समय कैपेसिटर में इतना चार्ज रहा होगा तो उस समय करंट कितना होगा उस रजिस्टर में, सर्किट में, जो जैसे मान लीजिए कि करंट ही तो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो करंट को खा के कैपेसिटर चार्ज कर रहा है। भाई बिना खाए तो कोई चलेगा नहीं, तो कैपेसिटर करंट को खा रहा है, तो कैपेसिटर करंट को ले रहा है, तो करंट घट रहा है, तभी तो ये चार्ज हो रहा है। तो करंट घटा तो कैपेसिटर चार्ज। तो हम ये पता करें कि आफ्टर सम टाइम अगर इसमें क्यू चार्ज आ गया तो अभी इस करंट में कितना पावर है, इस कितना और इसको चार्ज कर सकता है, उस समय करंट कितना आ रहा होगा। जब इसमें चार्ज क्यू आया होगा तो उस समय अभी बैटरी से कितना करंट मिलने वाला है, मींस वो करंट कितना है जो इसको अभी और चार्ज कर सकता है। ये भी तो जिम्मेदारी हमारी है। केवल हम क्यू चार्ज कर छोड़ देंगे, जब ये कैपेसिटर का भी कैपेसिटी और ज्यादा है चार्ज होने की, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि अभी रेस्ट ऑफ द करंट जो इसके पास है, रजिस्टर के अक्रॉस जो आ रहा है वो भी कितना बचा है, ताकि अभी ये कैपेसिटर और कितना हमारा चार्ज हो सके। तो इसको समझने के लिए सिंपल तरीके से देखते हैं हम लोग। देखिए सिंपल तरीके से आराम से देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। उस केस में हम लोग देखेंगे, अब यहां से करंट निकालना है तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, dq बाई dt। अरे बाबा यही तो करंट होता है, dq बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये q नॉट हो जाएगा, चार्ज मिला। उस समय देखते हैं करंट कितना बचा है रजिस्टर में, q नॉट। ये करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ होगा। समझ में आया सभी को। और टाउ को यहाँ पे आरसी लिख दीजिए, टाउ को क्या लिख दीजिए, आरसी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अपॉन ये 1 बाई, देखिए बाबा ये चेन 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 डिफरेंशिएशन, तो माइनस 1 बाई टाउ नीचे आएगा, मींस 1 बाई आरसी आएगा। भाई इतना तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। e टू द पावर माइनस t अपॉन rc, दिस इज टाउ rc। यहां से देखिए e टू द पावर माइनस t अपॉन rc। और अब ये जो है चेन इंटीग्रेशन से क्या होगा, माइनस नीचे डिफरेंशिएशन होगा कितने का, माइनस rc का आ जाएगा। अरे बाबा e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, d बाई dx इतना करने आता है तो ये कितना हो जाएगा, हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई आरसी, माइनस 1 बाई आरसी। देखिए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स है, तो इसका कितना आएगा, a इंटू ई टू द पावर एक्स। ये तो डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन में नीचे होता है, डिफरेंशिएशन में ऊपर चला जाता है। ये हमारे पास आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए भाई इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग को आना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स अगर कुछ सीख रहे हैं मेरे साथ तब। ये dq बाई dt क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। वेरी गुड, यहाँ से q बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, देखिए सभी लोग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये e टू द पावर माइनस t अपॉन rc अपॉन कितना हो जाएगा, ये rc। वेरी गुड, तो i बराबर q नॉट अपॉन rc हो जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस t अपॉन आरसी। सिंपल मैथमेटिक्स है। और क्यू नॉट बराबर हम बताए हैं, क्यू नॉट बराबर मैक्सिमम करंट कितना है, सीवी के, मींस मैक्सिमम चार्ज कितना है, सीवी के बराबर। मैक्सिमम चार्ज कितना है, सीवी। मैं बहुत देर से बताते आ रहा हूं, तो अगर क्यू नॉट को सीवी रख दूं तो सीवी अपॉन
आर सी ब्रैकेट में ई माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन आर सी। चलिए बहुत बढ़िया, तो सी को सी मार देगा, सी को सी मार दिया। देखिए यहां से जब c को c मार दिया तो i बराबर कितना हो जाएगा v अपॉन r इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस t अपॉन r। बहुत ही सिंपल है बाबू, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये क्या है, मैक्सिमम करंट है क्या, v अपॉन r क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट। तो i बराबर i नॉट, ये कितना हो जाएगा इनटू e टू दी पावर माइनस t अपॉन rc। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने करंट का भी रिलेशन निकाल लिया, i बराबर i नॉट e टू दी पावर माइनस t अपॉन rc। ये करंट का रिलेशन है, मींस इतना करंट अभी बचा है मेरे पास कि वो कैपेसिटर को कितना और चार्ज कर सके। यहां से फिर दो केस लेते हैं, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। t बराबर 0 होगा, t बराबर 0 तो करंट कितना होगा, t बराबर 0 पे कितना होगा, i बराबर i नॉट। देखिए सभी लोग e टू दी पावर माइनस 0 अपॉन rc, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। इट मींस t बराबर 0 पे करंट कितना हो जाएगा i नॉट, t बराबर 0 पे करंट कितना हो जाएगा i नॉट। अभी सिखाए भी थे कि अगर ये कैपेसिटर है, देखिए सभी लोग, और ये बैटरी हमारे पास है, तो अगर ये रेजिस्टर है t बराबर 0 पे, इस पे चार्ज 0 होगा, उस केस में जो करंट होगा ये v अपॉन r मैक्सिमम होगा, जो किसके बराबर होगा i नॉट। तो t बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम, t बराबर 0 पे करंट कितना होगा मैक्सिमम रेजिस्टर के क्रॉस। और जब हम t बराबर इनफाइनाइट लेंगे, इस बहुत ज्यादा देर बाद इसमें करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरी तरह चार्ज कर देगा। देखिए यहां से तो e बराबर कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से t बराबर इनफाइनाइट, तो i बराबर i नॉट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन rc। ये 1 बाय इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 1 बाय e टू द पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बराबर 1 बाय 0, 0 ऊपर जाएगा 0, मींस मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। भाई मैथमेटिकल भी और फिजिकल भी समझ में आ रहा होगा सभी को बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए t बराबर इनफाइनाइट पे करंट कितना हो जाएगा 0, और t बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम। तो अब हम अभी जो चार्ज और टाइम में रिलेशन खींचे थे ग्राफ, अब हम करंट और टाइम में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मास्टर हो जाएंगे बाबू, जबरदस्त तरीके से। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अब देखिए वाह, टाइम t और इस पे करंट, इस पे चार्ज दिए थे, इस पे करंट टाइम दिए थे। आप ग्राफ किसी में भी खींच सकते हैं, ठीक है। t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे करंट क्या है मैक्सिमम, तो करंट कहां जाएगा मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम मान लीजिए i नॉट मैक्सिमम, t बराबर 0 पे करंट कितना होगा मैक्सिमम, पहला पॉइंट इसका यही होगा। दूसरा पॉइंट t बराबर इनफाइनाइट, देखिए t बराबर इनफाइनाइट ले लीजिए, यहां पे बहुत दूर तक मान लीजिए, उसमें करंट कितना हो गया 0, मींस करंट इस वाले एक्सिस पे करंट 0 हो जाएगा। इसे ग्राफ खूब करके ऐसे आएगा। देखिए सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, और ये चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। जी बता रहे हैं इतना आसान मिलने वाला नहीं है, इतना सिंपल तरीके से सीख लीजिए, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 पा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंपटीशन में तो अगर सीख गया तो आंसर देना चुटकियों में सीख जाएंगे। अब अगर इसमें टाइम कांस्टेंट आपको डिफाइन करने के लिए पूछे, तो टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मींस यहां देखिए i बराबर i नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। अगर t को टाउ के बराबर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए i बराबर i नॉट इनटू e टू द पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर t बराबर टाउ तो 1 बाई हो गया, तो i बराबर i नॉट इनटू 1 बाई e, और सभी को पता है 1 बाई e कितने होता है 0.37, तो i बराबर i नॉट इनटू 0.37 इनटू 0.37, तो हम इसको 37% भी कह सकते हैं। तो i बराबर कितना हो जाएगा 37% ऑफ कितना i नॉट का, 37% ऑफ i नॉट, मींस वो टाइम कांस्टेंट करंट के रिलेशन में वो टाइम है, मींस t बराबर टाउ वो टाइम है, t बराबर टाउ वो टाइम है जिसमें करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 37% हो जाए। कितना हो जाए, ये i नॉट का 37% हो जाए, तो उस टाइम को कहते हैं कि हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो आप करंट के टर्म में भी टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, करंट में 37%, चार्ज में 63%, चार्ज में 63%, क्योंकि चार्ज वाला रिलेशन 1 माइनस आता था, और इसमें सीधे सीधे आ रहा है e टू द पावर माइनस t बाय r। तो चार्ज वाले में देखिए, हमको अगर कोई कहे रिलेशन लिखने के लिए, तो चार्ज का जो रिलेशन होगा, देखिए सभी लोग, चार्ज का रिलेशन q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, और करंट का रिलेशन जो होगा चार्जिंग में वो i नॉट इनटू e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। देखिए क्या अंतर है, बस 1 माइनस का अंतर है। तो इसलिए ये 37% हुआ, और ये 63% हो गया। तो अब देखिए रिलेशन, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसलिए 63% हुआ है, और करंट डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कितना हुआ 33, उल्टा हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है 63% की तरफ, तो करंट डिक्रीज करेगा। भाई चार्ज बढ़ेगा तो करंट कम होगा ना,
चार्ज बढ़ेगा तब ये करंट ही तो इसको चार्ज किया है, तो चार्ज बढ़ा तो करंट कम हुआ ना। तो चार्जिंग के केस में जो बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और कितना से डिक्रीज किया 37% से, और चार्ज कितने से इंक्रीज किया 63% से। चार्ज ये क्वेश्चन से बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं कि एट द सेम टाइम चार्ज इंक्रीज किया 63% से, एट द सेम टाइम करंट कितने से डिक्रीज किया 37% तक, 37% से। ये बातें आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्यों? क्योंकि एक 63% से बढ़ा तो एक 37% से घटा। ये बातें क्या थी? ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे ज्यादा कोई किताब में नहीं दिया है, जितना मैं सिंपल तरीके से बता दिया, अगर आप इसको सीख गए तो आप किसी भी लेवल के प्रश्न को कर सकते हैं।